दोस्तों, आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं बिहार में जो सर्वे हो रहा है। बिहार में जो सर्वे हो रहा है, इस सर्वे में क्या क्या कागजात लगेगा, इसमें क्या क्या कागजात लगेगा। ये सर्वे बहुत दिन के बाद हो रहा है। जो अभी जो सर्वे हो रहा है, इससे पहले सर्वे हो रहा था बट इस टाइप पे नहीं हो रहा था। 1990 के बाद ये सर्वे हो रहा है। 1890 के बाद ये अभी सर्वे हो रहा है। जो आप लोग हम बता रहे हैं जो क्या क्या कागजात इसमें लगेगा। ये कागजात होना ज़रूरी है। एक नंबर में आप लोग को अगर खतियानी ज़मीन है तो, जैसे दादा परदादा की ज़मीन होता है, दादा परदादा की ज़मीन है तो वंशावली लगेगा। वंशावली वंशावली होना चाहिए। अगर खतियानी ज़मीन है तब वंशावली होना चाहिए। और वंशावली ये कहाँ से बनेगा? ये सचिव, वंशावली जो बनाएंगे ये सचिव, मुखिया और सरपंच जो हैं वो वंशावली बनाएंगे। जो ये सरपंच हैं ये वंशावली बनाएंगे। वंशावली होना चाहिए। इसमें सचिव, मुखिया, सरपंच, ये वंशावली आपको बनाएंगे। और वंशावली खतियानी ज़मीन है तब बनेगा। जैसे दादा परदादा के नामे ज़मीन है तब वो वंशावली होना चाहिए। और ये वंशावली बनने के बाद, अगर खतियानी ज़मीन है वंशावली बन गया, वंशावली बनने के बाद अगर जो आदमी दावा कर रहा है, जो हम इसका हकदार हैं, हम इसका मालिक हैं, तो उसका आधार कार्ड भी लगेगा। जो आदमी दावा कर रहा है जो हम इसका हकदार हैं, उसका आधार कार्ड का फ़ोटो कॉपी भी लगेगा। आधार कार्ड का फ़ोटो कॉपी। फ़ोटो कॉपी भी लगेगा। जो आदमी दावा कर रहा है जी ये हमारा है उसका। और दूसरा में है, अगर दस्तावेजी ज़मीन है, दस्तावेजी ज़मीन है, दस्तावेजी ज़मीन है तो दस्तावेज़ होना चाहिए। दस्तावेज़ होना चाहिए। और दस्तावेज़ के साथ में दस्तावेज़ होना चाहिए जिनके नामे है। अगर वो जीवित हैं, उनका मरे नहीं हुए, अगर जीवित हैं तो उनका दस्तावेज़ है, तो उनको सिर्फ वंशावली नहीं चाहिए। जो आदमी जीवित नहीं है उनका वंशावली लगाना है, जो उसका हकदार दूसरे कोई है। अगर जो आदमी जीवित है उसको दस्तावेज़ उनके नामे है तो सिर्फ दस्तावेज़ होना चाहिए। दस्तावेज़ दूसरे में दस्तावेज़ दाखिल खारिज होना चाहिए। दस्तावेज़ दाखिल खारिज होना चाहिए। दस्तावेज़ दाखिल खारिज होना चाहिए। और दाखिल खारिज
होगा तभी रसीद मिलेगा। रसीद जो मालगुजारी होता है, रसीद रसीद होना चाहिए। रसीद भी होना चाहिए उसका। दस्तावेज़ जी ज़मीन है तो दस्तावेज़ होना चाहिए। दस्तावेज़ दाखिल खारिज होना चाहिए। दाखिल खारिज होना चाहिए। दाखिल खारिज होने के बाद ही रसीद कटता है। जो मालगुजारी हम लोग देते हैं तो रसीद कटता है, तो उसको रसीद भी होना चाहिए आपके पास। रसीद भी होना ज़रूरी है। रसीद होना चाहिए। ये सब होने के बाद आपके पास आधार कार्ड भी रहेगा। आधार कार्ड, ये आधार कार्ड आपको लगाना है। आधार कार्ड तो हर किसी के पास है बिहार में, तो आधार कार्ड आपको लगाना है उसमें। बस दस्तावेजी ज़मीन है तो आपको दाखिल खारिज करा के उसका रसीद होना चाहिए। फिर ये आधार कार्ड है, जो फॉर्म हम भरेंगे उस फॉर्म में हम अटैच करेंगे। जो फॉर्म हम भरेंगे उस फॉर्म में हम फॉर्म भरते समय ये पेपर हम सभी अरेंज करेंगे। पहले वंशावली होना चाहिए अगर दस्तावेजी ज़मीन है तो उसका। फिर अगर खतियानी ज़मीन है तो वंशावली होना चाहिए। जैसे दादा परदादा लोग इंतकाल कर गया, जो जीवित नहीं है उनका है, जो हकदार है उनका भी आधार कार्ड उसमें लगाना पड़ेगा। फिर दस्तावेजी ज़मीन है तो उसका दाखिल खारिज करा के रसीद होना चाहिए और आधार कार्ड भी होना चाहिए। ये सब उसमें लगाएंगे। जब फॉर्म हम भरेंगे तो फॉर्म फिल करने के बाद इसमें ये सब पेपर हम लगाएंगे। वंशावली लगाएंगे, जो नहीं है वो वंशावली लगाएंगे। फिर उसके साथ जो हकदार हैं वो अपना आधार कार्ड के फ़ोटोकॉपी भी उसमें लगाएंगे। हम इसका हकदार हैं तो आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी भी लगाएंगे। जो जीवित हैं उनको दस्तावेज़ का फ़ोटोकॉपी, रसीद का फ़ोटोकॉपी, ये सब लगाना पड़ेगा। ये जो सर्वे हो रहा है इसमें आप लोगों को सब सर्वे में सब उस फॉर्म को भर के उसमें पिनअप करके अटैच करके तब आप लोगों को ले आके ब्लॉक में कोई एक जगह होगा वहाँ पे जमा करना होगा। फिर वो फॉर्म चेक करेंगे, सही है तब एक्सेप्ट होगा। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे आप लोगों को तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें।